नमस्कार दोस्तों। उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर सिचुएटेड यह प्राचीन शहर हिंदू तीर्थ स्थली के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि भगवान शिव खुद महाकालेश्वर के रूप में इस शहर में विराजमान करते हैं। इसका एक पौराणिक और सांस्कृतिक का अलग ही महत्व है और इस पौराणिक और सांस्कृतिक के रूप में काफी सारे डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, जो कि प्राचीन संस्कृति के रूप में ही इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व भर में इसे एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उज्जैन में आज कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। सभी प्रोजेक्ट को बहुत ही ध्यान से बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उज्जैन ना सिर्फ एक शहर है बल्कि हिंदुओं के लिए एक आस्था का भी केंद्र है। ऐसे में वीडियो को शुरू कर दें, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उज्जैन सिटी की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। जी दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर प्लान किया गया यह कॉरिडोर 750 करोड़ की लागत से 20 हेक्टेयर एरिया को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी यह महाकालेश्वर मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर में फैला है, बट मास्टर प्लान के तहत 20 हेक्टेयर जमीन को एक विश्व स्तरीय के रूप में एक प्लान तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयार किया जाना। कॉरिडोर को पूरी तरह से 3 अलग अलग फेज में 2028 तक बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपको बता दूं कि इस तीनों फेज के अंतर्गत रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है, सस्पेंशन ब्रिज को बनाया जाना है, सड़क चौड़ीकरण किया जाना है, बाग बगीचे इत्यादि को एक वर्ल्ड क्लास के रूप में, एक टूरिज्म फ्रेंडली के रूप में बनाया जाना। और इतना ही नहीं, इस पूरे कॉरिडोर को नाइट व्यू के लिए LED लाइट से बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट भी किया जाना, ताकि इसकी रात में एक अलग तरह की व्यू आए और अलग तरह की इसकी भव्यता झलके। पूरा कॉरिडोर को एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए CCTV सर्विलांस किया जाएगा, जिससे कोई भी तरह की गतिविधि को कैद किया जा सके। बताया जाता है कि महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर दुनिया की किसी भी स्पिरिचुअल कॉरिडोर से बड़ी होगी, जो अपने आप में एक भव्य और विशाल और रिकॉर्ड भी होगा। इस कॉरिडोर की चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में भी इस कॉरिडोर की बात। श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, कोई भी तरह की यहाँ पे दिक्कत ना होगी। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से मैच करके बनाया जाएगा, ना कि जैसे तैसे तैयार किया जाएगा, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां, कुछ गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगी। प्रोजेक्ट की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 3 फेज में बनाकर पूरा किया जाना था। हालांकि फर्स्ट फेज का काम आज के डेट में पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त महीने में ही किया जाना था। हालांकि डेट नहीं मिल पाने की वजह से, शेड्यूल बिजी होने की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, बट हाँ, जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और फेज 2 का निर्माण कार्य को शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कब तक प्रधानमंत्री मोदी जी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं और कब इसकी फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू होता है। उज्जैन की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है उज्जैन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। उज्जैन के नानाखेड़ा में प्रपोज किया गया क्रिकेट स्टेडियम उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मदद से स्टेट क्रिकेट काउंसिल और BCCI द्वारा 30 एकड़ जमीन में 400 करोड़ की लागत से विशाल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। इस स्टेडियम में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे फ्लड लाइट्स, पूल, जिम, ड्रेसिंग रूम इत्यादि। इनका स्टेडियम बनने के बाद मध्य प्रदेश की 4th क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर न सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम होगी, बल्कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट इत्यादि को भी बनाया जाना प्रस्तावित है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी यह प्लानिंग फेज में, जल्द ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि उज्जैन का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाना, इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है। उज्जैन की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है उज्जैन देवास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 41 किलोमीटर के रूप में प्रपोज किया गया यह कॉरिडोर 700 करोड़ की लागत से 4 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। वैसे यह प्रोजेक्ट 98 किलोमीटर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो उज्जैन से लेकर वडनगर तक बनाया जाना है, बट इनिशियल फेज में 41 किलोमीटर में 700 करोड़ की लागत से विकसित किया जाना है। वहीं दूसरा फेज अभी प्लानिंग फेज में, बट हाँ, पहला फेज को पूरी तरह से मंजूरी भी मिल गई, इसीलिए इसे अभी हम 41 किलोमीटर के रूप में ही देखते हैं। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो पता चलता है कि फिलहाल यहाँ पे काम काफी तेजी से चल रहा है और 2024 तक बनने की उम्मीद है। सफर में आसानी होगी और सबसे बड़ी चीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उससे कहीं ना कहीं उज्जैन की डेवलपमेंट में, उज्जैन की इकोनॉमी में बूस्ट होगी। ऐसे में देखना होगा कि उज्जैन देवास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक बनकर तैयार होता है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। उज्जैन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है 2 नए इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोजेक्ट। MSME डिपार्टमेंट द्वारा उज्जैन में 2 न्यू इंडस्ट्रियल बेल्ट को तैयार करने का प्रस्ताव पास किया, जिसमें पहला सरनाखेड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट और दूसरा
मेहदीपुर शुगर मिल इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रस्तावित है। अगर मैं सन्नाखेड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करूं तो 17 हेक्टेयर में फैला होगा, जहां पे 70 अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियां द्वारा 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और डायरेक्ट जॉब भी तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे मिलेगी। वहीं अगर मैं मेहदीपुर शुगर मिल इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करूँ तो 43 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसमें अलग अलग कंपनियां द्वारा 138 एकड़ को इन्वेस्टमेंट किया जाना है, जो कि रोजगार के तो अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी बेरोजगार की समस्या है उसमें कुछ ना कुछ जरूर इसका निवारण होगा। ऐसे में देखना होगा कि दोनों इंडस्ट्रियल बेल्ट जो आज के डेट में इंदौर में बनाए जा रहे हैं वो कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो पता चलता है कि अगले 12 से 15 महीने में इसे पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाना होगा। हमें देखना होगा कि अगले 12 से 15 महीने में बनकर तैयार हो पाते हैं या फिर नहीं होते हैं। उज्जैन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है उज्जैन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है उज्जैन स्मार्ट सिटी आज काफी तेजी से विकसित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फास्टेस्ट डेवलपिंग स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे ना सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे धांधली हो रही है बल्कि रियल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और नए नए मार्केट्स को रेनोवेट कर रही है, सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही है, नए नए पार्क गार्डन इत्यादि को भी बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज उज्जैन में कई सारे मार्केट्स को डेवलप करी जो कि यूरोपियन सड़क के तर्ज पर, यूरोपियन मार्केट के तर्ज पर विकसित होगा। वहीं आज के डेट में उज्जैन में कई सारे बड़े बड़े हाईवे को भी प्रपोज किया, जिसमें सभी को कवर कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा, बट हाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट हाईवे है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे उज्जैन जलवर हाईवे जो कि 2 लेन के रूप में 500 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। दूसरा उज्जैन बरनावर हाईवे जो कि 4 लेन के रूप में 1400 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। और भी ऐसे कई सारे हाईवे और कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में उज्जैन में काफी तेजी से बन रहे हैं, काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। ऐसे में आप इस उज्जैन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, उज्जैन की अगर कोई लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उज्जैन में ये सारी चीज़ रियलिटी है या फिर सारे फेक है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार या फिर आर्टिकल्स के अनुसार जो चीज़ मैंने बताया वो सभी के सभी सटीक हैं। अब ऐसे में ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में तो उज्जैन के लोग ही बता पाएंगे। ऐसे में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।